ब्रह्मांड का वो मालिक देखो नूर है छलकाए, विधाता है वो दाता वरदान दे रहा, सर्व शक्तियों से कल्याण करते कल्याणकारी। विश्व मंच पर आए शिव रुद्र यज्ञ रचाए, ब्रह्मांड का वो मालिक देखो नूर है छलकाए। अरावली के शिखर से उदित हुआ ज्ञान का सूरज, प्रेम के वो फूल खिलाए दिखा रहा है वो अचरज। स्नेह सिंधु है वो बिंदु, रोशनी का है दरिया, सुख का संसार भरा सबके लिए ले आया। गूंज रहा विश्व सारा ये संदेश प्यारा प्यारा, आनंदमय ये संसार। विधाता है वो दाता वरदान दे रहा, सर्व शक्तियों से कल्याण करते कल्याणकारी। विश्व मंच पर आए शिव रुद्र यज्ञ रचाए, ब्रह्मांड का वो मालिक देखो नूर है छलकाए। तपस्या के तपोवन में राजयोग सिखा रहे हैं, तप की अग्नि से सबका पाप भस्म करवा रहे हैं। पी रहे अमृत महक उठाए जीवन, धन्य धन्य हो गए कह रहा है ये मन, सर्व सुख का मंत्र दे रहे हैं शिव, यही है वो एक स्थान। विधाता है वो दाता वरदान दे रहा, सर्व शक्तियों से कल्याण करते कल्याणकारी। विश्व मंच पर आए शिव रुद्र यज्ञ रचाए, ब्रह्मांड का वो मालिक देखो नूर है छलकाए। विधाता है वो दाता वरदान दे रहा, सर्व शक्तियों से कल्याण करते कल्याणकारी। विश्व मंच पर आए शिव रुद्र यज्ञ रचाए, ब्रह्मांड का वो मालिक देखो नूर है छलकाए। Brother Jitendra Sukhania ji, Minister of State, Tourism, NRD Division, Food Civil Supply and Consumer Affairs, गुजरात हमारे बीच उपस्थित हैं। और आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं, और ब्रदर NV पटेल जी भी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। ब्रदर जितेंद्र सुखाड़िया जी, बड़े ही प्यारे पल, बड़े ही खुशियों के पल। काफी देर से ये मंच, उनका आसन, उनका इंतजार कर रहा था, वो अपना कार्य पूर्ण करके हमारे बीच में उपस्थित हैं। अब मैं दीदी चंद्रिका जी से निवेदन करूंगा कि अपने दिव्य विचारों द्वारा हमें मन की एक ऐसी यात्रा कराएं, हमें राजयोग की सुंदर अनुभूतियां प्रदान करें। मेरी प्रेजेंट सेकंड को मैं इतनी सुंदर बनाऊं, वो सेकंड जुड़ करके मिनट घंटा होने वाला है। मुझे मेरी वर्तमान सेकंड का ही ध्यान रखने की जरूरत है। अगर मेरी वर्तमान सेकंड सुधर गई तो मेरा समग्र जीवन सुधर गया। और संसार का एक जबरदस्त रहस्य जिसको हम देखते नहीं, जिसके प्रति ध्यान नहीं देते हैं, वो है संकल्प की शक्ति। हमारी ये संकल्प शक्ति बहुत काम करती है। आप संकल्प से व्यक्ति को बदल सकते हो, आप संकल्प से व्यक्ति को अपने पास बुला सकते हो, आप संकल्प से भगवान को अपना कर सकते हो,
संकल्प में बहुत ताकत है, लेकिन कैसा संकल्प? जो संकल्प शुभ हो, सकारात्मक हो, कल्याणकारी हो, लक्ष्य निर्धारित किया हुआ हो और उसमें दृढ़ता हो। मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह सकती हूं कि जिस संकल्प के अंदर ये 5 तत्व भरे हुए हैं, वो संकल्प सिद्ध होकर के ही रहेगा। शुभ हो, सकारात्मक हो, लक्ष्य निर्धारित किया हुआ हो, दृढ़ता संपन्न हो, कल्याणकारी हो। अभी कुछ समय हम इस संकल्प शक्ति के प्रयोग से योग अभ्यास करेंगे। योग क्या चीज है? आपके मन को आप ईश्वर में लगाओ। गीता में कहा है, मन मना भवो मध्याची भवो। मन के लिए ही तो कहा है, मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। ये मन के विचार आपके शरीर पर बहुत असर करते हैं। अगर मन जहर उत्पन्न कर सकता है, मन अमृत उत्पन्न कर सकता है। हमारे यहाँ राजयोगा मेडिटेशन में योग के प्रयोग के द्वारा बहुत लोगों के स्वास्थ्य को इतना परिवर्तन होता है, क्योंकि विचारों में परिवर्तन आता है। आप अपने विचारों को बहुत ध्यान से संभाले, उसमें जरा नकारात्मकता को ना आने दे। क्योंकि आप कहो न कहो, लेकिन यहाँ बैठे इस भाई के लिए मैं कुछ सोचती हूँ, उसको इमीडिएट पहुंचता है। वो उसके लिए अवेयर है कि नहीं, वो अलग बात है। ये जागृति हमारे जीवन में जरूरी है। हम चले ऐसी जागृति के अभ्यास के और 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। आप अलर्ट होके बैठ जाए। आपकी ये बीच वाली अंगुली को जरा आपके मस्तक पर लगाइए, तो जहां तिलक करते हैं यहां लगाइए, और आप इस सत्य को महसूस कीजिए कि मैं एक चैतन्य आत्मा हूं और मैं आत्मा इस मस्तिष्क में निवास करती हूं। अब हाथ नीचे रख दीजिए। अब मैं आपको जैसे कहूं उसी दिशा में आप अपने मन को उन विचारों में एकाग्र करेंगे। ओम शांति। हम 3 बारी ओम का मंत्र बोलेंगे। पहले मैं 1 बार बोलूंगी, फिर 3 बार आप सभी मेरे साथ बोलेंगे। और अगर आप इस विधि घर में भी बोलेंगे तो आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ सकता है। मस्तिष्क में भ्रुकुटी आसन पर विराजमान
मैं एक चैतन्य आत्मा, मैं आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान, परमात्मा की संतान, मैं आत्मा शांति के सागर पिता की संतान, शांत स्वरूप, प्रेम के सागर पिता की संतान, मैं आत्मा प्रेम का अवतार, मैं एक महान शुभ भावना की शक्ति प्रदान करती रहूंगी। सर्व का भला हो, सर्व का कल्याण। ओम शांति शांति शांति। मान हो रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ये दीप। भाई और बहनों, दीपकों की शोभा जलने में है और मानवों की शोभा चलने में है। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। भाई और बहनों, दीपक कभी कहता नहीं मैं न जलूंगा, हर और अंधेरा है। काली माँ ने मुझे हर और घेरा है, उसे प्रकाश देना है, वो जलता चला जाता है। जिसकी जो राह है दोस्त, वो उससे चलता चला जाता है। और हमें आज से अपने आप से वादा करना है, इस गहराई में उतरना है। ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना, जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना, अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। शिव पिता को तुम याद
स्नेह है उनका, यहाँ के कार्यों के प्रति बड़ी श्रद्धा है, हमारी बहनों के प्रति बड़ी श्रद्धा है। और आज हमारे लिए अति गर्व की बात है कि इस बड़े पावन अवसर पर, इस बड़े खास मौके पर, प्लैटिनम जुबली के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा, आपको मैं स्नेह सहित, आदर सहित आमंत्रित करता हूं कि पधारें और आज अपनी शुभकामनाओं द्वारा इस सभा को एक अलग रंग में सराबोर कर दें। यहाँ पे प्यार, यहाँ पे शांति, यहाँ पे भाईचारा भर दें। आदरणीय भ्राता जितेंद्र सुखाड़िया जी। परम पूज्य राजयोगिनी श्री सरला दीदी जी, श्री ब्रह्मा कुमार मृत्युंजन भाई, वुडा अध्यक्ष श्री एन.वी. पटेल साहेब, गुजरात सेफ्टी काउंसिलना डॉक्टर पी.टी. शाह, पूर्व धारासभ्य श्री कांतिभाई तड़वी, श्री ब्रह्मा कुमारी चंद्रिकाबेन, श्री राजबेन, डॉक्टर निरंजनाबेन, मंचस्थ महानुभाव, भ्राता भगिनियों, आप सौने मारा वंदन। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी પોતાની આધ્યાત્મિક સેવાના 75મા વર્ષની ઉજવણી કરી રહેલ છે। 75મું વર્ષ એટલે આપનો અમૃત મહોત્સવ। એક ઈશ્વર એક વિશ્વ, સમગ્ર વિશ્વને વસુધૈવ કુટુંબકમનો સિદ્ધાંત આપનાર આપનું ભારત, અને તેમાં આપણા ગુજરાતમાં વડોદરા નગરીમાં આપણે બધાએ સાથે મળીને જે દીપ પ્રજ્વલિત કર્યા છે, અને જે ભાવ ઉત્પન્ન આપના મનમાં થયા છે, મસ્તિષ્કમાં થયા છે, પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા પણ આજે ગુજરાત ઉપર પોતાની કૃપા દર્શાવી રહ્યા છે, ત્યારે વરસાવી રહ્યા છે, ત્યારે આપના બધા અત્રે એકત્રિત થયેલા ભ્રાતા ભગિનીઓની પ્રાર્થના અને આધ્યાત્મિક શક્તિ આ ગુજરાતની આબાદીને વધુ શ્રેષ્ઠતાના માર્ગે લઈ જાય, અને આ ગુજરાતની આબાદી સમાજના તમામ વર્ગના લોકો ઉપર, તમામ સ્તરના લોકો ઉપર પ્રભુમય ભાવનાથી અને આત્મીયતાથી સદાય વરસતી રહે, ને તમામ ગુજરાતીઓનું તે રીતે તમામ હિન્દુસ્તાનીઓનું જીવન આબાદ બને, તે જ આજના પ્રસંગની આપના સૌની प्रार्थना हो सके। आप सबने वंदन। भारत माता की जय। और हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि बड़ौदा मंगलवाड़ी सब जोन की जो संचालिका हैं ब्रह्मा कुमारी राज बहन जी हमारे बीच उपस्थित हैं शुभकामनाएं देने के लिए। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और गुजरात जोन की हमारी आदरणीय स्नेही सरला दीदी जी और अन्य पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी गहरी बातें एक परमात्मा और एक विश्व परिवार, उस पर बहुत अपने विचार हम सबको दिए हैं। अब मेरी तो अंतर मन की इतनी ही शुभ भावनाएं एक आत्मिक भाव से यही आज संकल्प हम सब लें
कि जिस यथार्थता को हम वर्षों से भक्ति के रूप में याचना, प्रार्थना, यज्ञ, तप, कितनी तरह की गतिविधि को जीवन के अंदर लेकर के चल रहे हैं, परंतु जीवन में उन बातों का परिणाम हम चाहते हैं। तो आज ये 75 वर्ष का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का जो ये अमृत महोत्सव, इस बात की जानकारी, शब्द अच्छा नहीं लगता, खुशखबरी दे रहा है कि आप संबंध सहित उस परम पिता परमात्मा से कैसे अपने आप को जोड़ें और जीवन के अंदर जो भक्ति भावनाओं से हमने जिन चीज़ों को याद किया है कि परमात्मा प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, तो हमारा पारिवारिक जीवन उन सभी धारणाओं से अपना जीवन इतना सुसज्जित हो जो हम औरों का जीवन बना पाएं। गुजरात की महिमा मृत्युंजय भाई ने बहुत की। मुझे भी वो घड़ी एक याद आई कि दादी जी ने इसी मार्च मास में मुझे बड़ौदा के अंदर एक बहुत बड़ा मेला था, भेजा गया। आज 35 वर्ष में गुजरात के भाई बहनों के साथ सेवा करते हुए इन्हीं सब बातों की याद आ रही थी कि गुजरात कितना सात्विकता को लिए हुए है। इसीलिए जितने संत महंत गुजरात में बहुत हुए हैं, तो गाने में किसी ने कमी नहीं रखी, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पढ़ाई, पर जो पढ़ाई पीड़ से पहले वो पीड़ा हम स्वयं अपने अंदर अगर भोग रहे हैं तो हम दूसरे की पीड़ा को भी समझ नहीं सकते। पर आज यहाँ इतनी यथार्थता इन बातों की बतलाई जा रही है कि जिन बातों से हम पीड़ित हैं, परमात्मा हमारे दुख हरने के लिए आया है और हमें केवल अपने मन, वचन और कर्म से अपने आप को पवित्र बनाए, वैष्णव बना करके एक उस सिस्टम को अपने अंदर डेवलप करना है जिससे हम निरंतर पारिवारिक जीवन में रहते हुए किस तरह परमात्मा से जुड़े रहें, अनेक शक्तियों से अपने जीवन को भरें। तो जो परमात्मा की शक्तियां हैं, जिन चीज़ों का वो सागर है, हमारे जीवन के अंदर वो शक्तियां हमारे जीवन में हमें अनुभव हों, तो अनुभवी व्यक्ति दूसरों को भी अनुभव करा सकता है। यही अमृत महोत्सव का एक थीम है जिसके लिए आज हम संकल्प अपना ज़रूर लें। चंद्रिका बहन ने भी कितने सुंदर शब्दों में बताया, तो हम आज इतना ज़रूर अपने जीवन को धन्य बनाने का संकल्प लें, जबकि परमात्मा 75 वर्ष से कार्य कर रहा है और उस कार्य के अंदर हम भी अपने जीवन के उस संबंध को बांध लें और उस कार्य से अपने जीवन को सुसज्जित करें, सुंदर बने, मानव देव बने, दिव्य गुणधारी बने। यही आज अमृत महोत्सव का अमृत हम सब अपने अंदर अवश्य उसकी एक बूंद लेकर जाएं। एक बूंद हमारे जीवन को कितना सुंदर, अच्छा बनाएगा। और आज प्रोग्राम में यहाँ हम सब एकत्रित हुए, मैं खूब आयोजकों का भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ और साथ साथ आप सब ने भी इतना प्यार से सुना, उनका भी खूब खूब स्वागत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप अपने जीवन को धन्य बनाएं, यही परमात्मा की हम सबके लिए शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। बर्तन की वेला प्रभु का मंगल अवतरण, हर्षित हुआ जन जन का मन, पुलकित हुआ सारा भुवन, पुलकित हुआ सारा